मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं की संचन बुक में दिए गए पाठ हरिहर काका के बारे में जानेंगे। यह पाठ मिथिलेश्वर जी के द्वारा लिखा गया है। इस पाठ में हरिहर काका एक आदमी है जो कि किसान है। उसके पास 15 बीघे ज़मीन है जो उसके भाई हथियाना चाहते हैं। दूसरी तरफ उसके गांव में एक मंदिर है, ठाकुर बाड़ी के नाम से जाना जाता है। वहाँ के जो महंत हैं, संत हैं, वो भी उसकी ज़मीन को हथियाना चाहते हैं। लेखक बता रहा है कि वह हरिहर काका से जब मिला तो उसने हरिहर काका से बात की। 2 दिन तक उसके पास जाता रहा। उसके पास जाकर उसने तबीयत के बारे में पूछा, लेकिन जो हरिहर काका थे उन्होंने सिर को उठाया, एक बार देखा और फिर से सिर झुका लिया, लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया। लेखक कहता है कि उसकी आंखें ही सब कुछ बयान कर रही थी। हरिहर काका उसके बड़े ही अच्छे दोस्त थे क्योंकि वो उसके पड़ोस में रहते थे। दूसरा, वो जब बचपन में हरिहर काका लेखक को कंधों पर बिठाकर घुमाया करते थे, जिस कारण हरिहर काका से लेखक की दोस्ती गहरी हो गई थी। वह लेखक से कुछ भी नहीं छिपाते थे, हर बात खुलकर बताते थे। लेकिन आज पता नहीं क्या बात थी कि जिस कारण वो उसे कुछ भी बात बता नहीं रहे थे। लेखक मानता है कि हरिहर काका की स्थिति ऐसी हो गई थी जैसे कोई नाव बीच मझधार में फंसी हो और उसमें जो सवार लोग हैं वो चिल्लाकर भी अपनी रक्षा न कर सकते हों। ऐसी स्थिति बनी पड़ी है। लेखक कहता है कि जो अगर वह भी हरिहर काका की जगह होता तो वह भी शायद गूंगेपन का शिकार हो जाता। हरिहर काका की यह स्थिति कैसे हो गई? कौन इस स्थिति के लिए जिम्मेदार था? ये स्थिति कैसी स्थिति थी? इन सब के बारे में बात करने से पहले हम गांव की ठाकुर बाड़ी के बारे में जानेंगे। वो कह रहे हैं कि लेखक कहते हैं कि मेरा गांव कस्बई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। इस हसन बाजार बस स्टैंड के पास गांव की कुल आबादी 2,500-3 हज़ार है। गांव में 3 प्रमुख स्थान हैं। एक है गांव के पश्चिम में के किनारे पर बड़ा सा तालाब है। गांव के मध्य में एक बड़ा पुराना ही बरगद का वृक्ष है और पूरब में ठाकुर जी का एक विशाल मंदिर है जिसे गांव के सभी लोग ठाकुर बाड़ी कहते हैं। ठाकुर बाड़ी की स्थापना कब हुई इसके बारे में अच्छे से कोई नहीं बता सकता। कहा जाता है कि एक संत थे जो यहाँ झोंपड़ी बनाकर रहते थे, प्रभु भक्ति करते थे, लोगों से चंदा मांगकर खाते थे, अपना पेट भरते थे। अब क्या है, वो नहीं है। उनकी जगह जहाँ पर वो रहते थे वहाँ पर एक मंदिर बना दिया है, वहाँ के लोगों ने पैसे इकट्ठे करके। इस प्रकार जो वहाँ पर जब पहले तो वो छोटा सा मंदिर था, लेकिन अब ठाकुर बाड़ी में लोगों की आस्था बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आस्था बढ़ने के कारण जब भी कोई खुशी का अवसर आता है तो वो कुछ ना कुछ दान में देते हैं। कई लोग तो एक ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा ही दान कर देते हैं, जिस कारण से आज क्या है, ठाकुर बाड़ी के नाम 20 बीघे खेत है। धार्मिक लोगों की एक समिति है, एक कमेटी बनी हुई है जो ठाकुर बाड़ी की देखभाल करती है, उसका संचालन करती है। प्रत्येक 3 साल के बाद एक महंत और एक पुजारी की नियुक्ति की जाती है। ठाकुर बाड़ी का काम लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा भाव जगाना है। जो ठाकुर बाड़ी है वहाँ अगर गांव में कोई भी पर्व त्यौहार मनाया जाता है तो सबसे पहले ठाकुर बाड़ी ही जाया जाता है। होली होती है तो सबसे पहले गुलाल ठाकुर जी को ही लगाया जाता है। दिवाली का पहला दीपक ठाकुर बाड़ी में ही जलता है। और अगर खेत खलिहान में से फसल आती है तो सबसे पहले जो ढेरी लगाई जाती है वो ठाकुर जी के लिए ही निकाल दी जाती है। ठाकुर बाड़ी के साथ लोगों का बहुत अच्छा संबंध है, लोगों की बहुत आस्था जुड़ी हुई है। कई बार लेखक कहते हैं कि मैं भी हरिहर काका के साथ ठाकुर बाड़ी जाता था, लेकिन वहाँ के जो महंत संत है वो मुझे फूटी आंखों नहीं सुहाते थे, क्योंकि वो कोई काम धंधा तो नहीं करते थे, ठाकुर जी का नाम जपते उसको जो लगने वाला भोग है वो बड़े ही चाव से वो खाते थे, हलवा पूड़ी, और आराम करते थे और उन्हें और कोई काम नहीं था, सिर्फ बातें ही बनाना आता था। दूसरी तरफ हरिहर काका के 4 भाई थे, सबकी शादी हो चुकी थी। हरिहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे थे। बड़े और छोटे भाई के लड़के काफ़ी सियाने थे, 2 की शादियां हो गई थी
उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर में किसी दफ्तर में क्लर्की करने लगा था। हरिहर काका के 2 शादियां हुई थी, लेकिन उसके बच्चा कोई नहीं था। उसकी दोनों जो पत्नियां थी वो भी स्वर्ग सिधार गई थी। लोगों ने तीसरी शादी के बारे में हरिहर काका से कहा, लेकिन उसने मना कर दिया और अपने भाइयों के परिवार के साथ ही वो रहने लगे। आगे हरिहर काका के परिवार के पास कुल 60 बीघे खेत थे। प्रत्येक भाई के पास 15-15 बीघे आते थे। तो सभी कृषि का कार्य करते थे और संयुक्त परिवार था उनका, जॉइंट फैमिली थी। हरिहर काका के 3 भाइयों ने अपनी पत्नियों को यह सीख दे रखी थी कि हरिहर काका को अच्छे से एक खाना देना है, नाश्ता देना है, और उसकी तकलीफ़, अगर वो कोई तकलीफ़ में है तो उसको क्या करना है, उसकी तकलीफ़ को दूर करना है, उसे कोई कष्ट नहीं पहुंचाना है। तो वो क्या करती थी, वो अपने लिए तो अच्छे अच्छे पकवान बनवाती और हरिहर काका को क्या करती थी, वो रूखा सूखा ही दे देती थी। अगर कभी हरिहर काका की तबीयत ख़राब हो जाती थी तो सबको लाले पड़ जाते थे, क्योंकि सबके लिए ये मुसीबत बन जाते थे। सभी अपने अपने परिवार के साथ बड़े ही मस्त थे। जो परिवार में आदमी होते थे, उसके भाई थे, वो क्या करते थे, खेतों में काम करने चले जाते थे। पत्नियां थी अपने अपने काम में व्यस्त हो जाती थी। एक बार क्या था, हरिहर काका बीमार हुए थे, तो वो उनके घर में एक उसके भतीजे का एक दोस्त आया था। उसके लिए कई तरह के पकवान बने थे। 2-3 सब्जियां बनी थी, रायता था, चटनी थी। तो हरिहर काका का बड़ा मन था कि वो स्वादिष्ट भोजन खाए, लेकिन किसी ने उसको पूछा नहीं। तो सबको ऐसे लग रहा था कि हरिहर काका ने खाना खा लिया। हरिहर काका ने खुद ही निश्चय किया कि वह उनके पास जाएगा और खाना मांगेगा। जब उसने अपने भाई की पत्नी से खाना मांगा तो वो उसने रूखा सूखा लाकर दे दिया, जिस पर हरिहर काका को बहुत गुस्सा आया। तो हरिहर काका ने थाली पकड़ी और उसको उठाकर क्या किया, आंगन में फेंक दिया। उस थाली की आवाज़ से पूरे आंगन में शोर हुआ और जो घर में लड़कियां थी, बहुएं थी, वो सारी निकलकर आंगन में आ गई। हरिहर काका गरजते हुए हवेली से बाहर चले गए। उन्होंने कहा कि तुम क्या समझते हो कि तुम मुफ्त में खाना खिलाते हो? तो अपने मन से यह बात निकाल दो। मेरे हिस्से का जो भी खेत से पैदावार इसी आती है वो इसी घर में आती है। उसमें मैं 2-4 नौकर रख लूँ, आराम से खाऊं, तब भी कम नहीं होगा। मैं अनाथ और बेसहारा हूँ। मेरे घर पर तो तुम सब मौज कर रही हो, लेकिन अब मैं तुम सबको बताऊंगा। तो ये वह चलाता हुआ बाहर चला गया। तो जो ठाकुर बारी का महंत था वो ये सब बातें सुन रहा था, वो भी वहाँ से चला गया। रास्ते में जब वो ठाकुर बारी के जो महंत थे वो हरिहर काका से मिले और उन्होंने कहा कि अगर तुम एक बार कह दो कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, अपने परिवार को कह दो, तो तुम्हें कोई भी नहीं संभालेगा, ठीक है? वो सब तुमसे बोलना बंद कर देंगे, खून का सारा रिश्ता है जो ख़त्म हो जाएगा। फिर वो कहता है कि मैं बहुत दिनों से इस बात को सोच रहा था, लेकिन किसी संकोच के वंश मैं ये नहीं कह रहा था। आज कह देता हूँ, तुम अपने हिस्से की सारी जो ज़मीन है वो ठाकुर जी के नाम लिखवा दो, सीधा स्वर्ग में जाओगे, ठीक है? वो कहते हैं कि तुम्हारी जो जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक तुम्हारा नाम याद रखा जाएगा। ठाकुर जी के साथ साथ तुम्हारी आरती भी की जाएगी। भाई का परिवार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। पता नहीं पूर्व जन्म में तुमने कौन सा पाप किया है जो तुम्हारी दोनों ही पत्नियां मृत्यु को प्राप्त होगी। तुमने औलाद का मुंह तक नहीं देखा। अपना यह जन्म तुम अकार्थ बेकार न जाने दो। ईश्वर को एक भर दोगे तो 10 भर पाओगे। अपने लिए तो तुमसे मांग नहीं रहा हूँ, तुम्हारा यह लोक और परलोक दोनों ही बन जाएंगे। इसी तरह मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इस तरह वो बातें करनी शुरू कर देता है। तो उसके बाद हरिहर काका है जो वो क्या है, देर तक महंत की बातें सुनते रहते हैं। फिर उसके मन में वो बातें बैठ जाती हैं। वो कहते हैं ठीक ही तो कह रहा है महंत, कौन किसका है? 15 बीघे खेत की फसल भाइयों के परिवार को देते हैं तो तब तो कोई पूछता नहीं।
अगर कुछ न दें तो क्या हालत होगी। उनके जीवन में तो यह स्थिति है, मरने के बाद कौन उन्हें याद करेगा। सीधे सीधे उनके खेत हड़प जाएंगे। ठाकुर जी के नाम लिखेंगे तो पुश्तों तक लोग उन्हें याद रखेंगे। अब तक के जीवन में तो ईश्वर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, अंतिम समय तो यह बड़ा पुण्य कमा लें। लेकिन यह सोचते हुए भी हरिहर काका का जब मुंह खुल नहीं रहा था। भाई का परिवार तो अपना ही होता है, उनको न देकर ठाकुर बारी में दे देना उनके साथ धोखा और विश्वासघात करना, ऐसे विचार उसके मन में आ रहे थे। बच्चों, आज हमने इस चैप्टर का एक पार्ट किया है, बाकी का जो वो रह गया वो अगले पार्ट में करेंगे। आशा है कि इतना आपको समझ आ गया होगा। आप इसे पढ़ना। धन्यवाद।